हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें दो आदमियों के बीच रुपीज को रेशियो में कैसे बांटते हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 960 अमॉन्ग एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 7:5 रिस्पेक्टिवली। यानी रुपीज 960 को एक्स और वाई के बीच क्रमशः 7:5 के अनुपात में वितरित कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 960 रुपया को एक्स और वाई में 7:5 के रेशियो में बांटकर बताइए कि 960 रुपया में से एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो यहाँ एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 7:5। अब 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से x का शेयर है 7 और 12 में से y का शेयर है 5। तो 960 में x का शेयर होगा, x इज इक्वल टू रुपीज 960 इंटू 7/12। तो 12 में x का शेयर 7 है, तो रुपीज 960 में 7/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 960 में x का शेयर कितना होगा ये निकल जाएगा। तो 12 से 960 कैंसिल हो जाएगा 80 बार में, 80 इंटू 7 560। तो रुपीज 960 में x का शेयर होगा 560। अब रुपीज 960 में y का शेयर होगा, तो y इज इक्वल टू रुपीज 960 इंटू 5/12। तो 12 में y का शेयर 5 है, तो 960 में 5/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 960 में y का शेयर कितना होगा ये निकल जाएगा। तो 12 से 960 80 बार में कैंसिल होगा, 85 जा 400। तो 960 में y का शेयर 400 होगा। अगर आप कैलकुलेशन सही किए हैं तो इन दोनों का टोटल 960 ही होगा। तो 560 + 400 रुपीज 960। तो 960 में x का शेयर हुआ 560 और y का शेयर हुआ 400। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो x इज टू y इज इक्वल टू 7:5। अब 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो 12 में x का शेयर 7 है और y का शेयर 5 है, इन दोनों का टोटल 12 है। और यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है 960 जो 12 के इक्वल है, तो रुपीज 960। अब 12 का 80 टाइम्स होता है 960, यानी 12 का 80 गुना है 960। तो इन दोनों रेशियो में भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 रुपीज में x और y का कितना कितना शेयर होगा ये निकल जाएगा। तो 5 इंटू 80 रुपीज 400 और 7 इंटू 80 रुपीज 560। तो 960 रुपीज में x का शेयर हुआ 560 और y का शेयर हुआ 400। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिवाइडेड रुपीज 560 बिटवीन a एंड b in such a way that the ratio of their share is 3:5। यानी रुपीज 560 को a और b में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्से का अनुपात 3:5 हो। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 560 को a और b में ऐसे बांटिए कि बांटने के बाद जो अमाउंट आएगा a और b का उसका रेशियो 3:5 हो। तो यहाँ देखिए x और y में 960 को बांटे हैं
तो 560 और 400 हुआ है। इन दोनों में 80 से डिवाइड कीजिएगा तो रेशियो 7:5 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं कह रहा है, बांटिएगा तो उसका रेशियो 3:5 ही होगा। तो ये क्वेश्चन कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, यानी 560 को ए और बी में 3:5 में ही बांटना है। तो यहाँ ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में ए का शेयर है 3 और बी का शेयर है 5। तो 560 में ए का शेयर होगा, ए इज इक्वल टू ₹560 इंटू 3/8। तो 8 में ए का शेयर 3 था, तो 560 में 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 560 में ए का शेयर कितना है ये निकल जाएगा। तो 8 से 560 कैंसिल होगा 70 बार में, 70 इंटू 3 ₹210। तो 560 में ए का शेयर हुआ 210। इसी तरह 560 में बी का शेयर होगा, बी इज इक्वल टू ₹560 इंटू 5/8। तो 8 में बी का शेयर 5 है, तो 560 में 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का शेयर निकल जाएगा। अब 8 से 560 कैंसिल करेंगे तो 70 बार में कैंसिल होगा, 70 इंटू 5 करेंगे तो ₹350। अगर आप ये कैलकुलेशन सही किए हैं तो इन दोनों को टोटल कीजिएगा तो 560 ही होगा। तो 0, 5 + 1 6, 3 + 2 5। तो इन दोनों का टोटल 560 है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ए इज टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:5, तो 3:5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। इन दोनों को टोटल किए तो हुआ 8 और टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है 560 जो 8 के ही इक्वल है, तो ₹560। अब 8 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 560, यानी 8 का 70 टाइम्स है 560। तो इन दोनों रेशियो में भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी का 560 में कितना कितना शेयर होगा ये निकल जाएगा। तो 5 × 70 ₹350 और 3 × 70 ₹210। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल भी 560 ही होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, डिवाइड ₹56 अमॉन्ग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1/3:1/4। यानी ₹56 को ए और बी के बीच 1/3:1/4 के अनुपात में बांटिए। तो यहाँ ए और बी का रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ए और बी के रेशियो को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद 56 रुपीज को ए और बी में बांटेंगे। तो ए इज टू बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4/1। तो जब आपको दो रेशियो दिया हुआ रहेगा तो सेकंड वाला रेशियो को उलट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। तो ए इज टू बी इज इक्वल टू 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3। तो देयरफॉर ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:3। तो यहाँ क्यों सेकंड वाला रेशियो को उलट कर मल्टीप्लाई कर दिए, इसका रीजन समझिए। तो ए इज टू बी दिया हुआ है 1/3 इज टू 1/4।
तो a इज टू b को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो a बाई b होगा। तो उसी तरह इसको भी लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। तो a बाई b इज इक्वल टू 1/3 इंटू डिनोमिनेटर में जो 1/4 दिया हुआ है ये उलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a बाई b इज इक्वल टू 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3। तो देयरफॉर a इज टू b इज इक्वल टू 4:3। तो जब रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद रुपीज को बांटेंगे। तो यहाँ a इज टू b इज इक्वल टू निकला है 4:3, 4:3। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 + 3 इज इक्वल टू होता है 7। इन दोनों का टोटल हुआ 7 और टोटल अमाउंट दिया हुआ है 56 जो 7 के ही इक्वल है, ₹56। अब 7 का 8 टाइम्स होता है 56, यानी 7 का 8 गुना है 56। तो इन दोनों रेशियो में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 में ए और बी का कितना कितना शेयर होगा ये निकल जाएगा। तो 8 3 जा 24 और 4 8 जा 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 56। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो a इज टू b निकला है 4:3, तो 4:3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ 7 में a का शेयर है 4 और b का शेयर है 3, तो 56 रुपीज में a का शेयर कितना होगा? तो a इज इक्वल टू ₹56 इंटू 4/7। 7 में a का शेयर 4 है तो 56 में 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 जा 56 होता है, 8 4 जा 32। तो 56 रुपीज में a का शेयर हुआ 32। अब 56 रुपीज में b का शेयर होगा, b इज इक्वल टू ₹56 इंटू 3/7। तो 7 में b का शेयर 3 है तो 56 में 3/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 8 जा 56, 8 3 जा 24। अब अगर ये कैलकुलेशन आपका सही है तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो 56 रुपीज ही होगा। तो देखिए 2 + 4 6, 3 + 2 5। तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइड ₹69 अमॉन्ग x एंड y इन द रेशियो ऑफ 2.5:1 and 1/3। यानी ₹69 को x और y के बीच 2.5:1 and 1/3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी ₹69 को x और y में 2.5:1 and 1/3 के रेशियो में बांटना है। तो 69 रुपीज को बांटने से पहले x और y का रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो x इज टू y इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1 and 1/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो x इज टू y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2 इज टू 3 1 जा 3, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज टू y इज इक्वल टू 5/2 इंटू 3/4
तो जब दो रेशियो दिया हुआ रहता है तो सेकंड वाला रेशियो को उलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उन दोनों का रेशियो निकल जाता है। तो x इज टू y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन यहां कैंसिल नहीं होता है। तो देयरफॉर x इज टू y इज इक्वल टू 15 इज टू 8। तो 69 रुपीज को x और y के बीच 15 इज टू 8 के रेशियो में बांटना है। तो x इज टू y इज इक्वल टू 15 इज टू 8। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। इन दोनों का टोटल 23 हुआ और टोटल अमाउंट दिया हुआ है 69, जो 23 के ही इक्वल हुआ ₹69। अब 23 3 जा 69 होता है, यानी 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 होगा। तो इन दोनों रेशियो में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y का 69 रुपीज में कितना कितना शेयर होगा ये निकल जाएगा। तो 8 3 जा 24 और 15 3 जा 45। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 69 ही आना चाहिए। तो 5 + 4 9, 4 + 2 6। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता रहा हूं। x इज टू y इज इक्वल टू 15 इज टू 8। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 15 + 8 इज इक्वल टू 23। तो 23 में x का शेयर 15 है और y का शेयर 8 है। तो 69 रुपीज में x का शेयर कितना होगा? तो x इज इक्वल टू ₹69 इंटू 15/23। तो 23 में x का शेयर 15 है तो 69 में कितना होगा ये आपको बताना है। तो 23 से 69 3 बार में कैंसिल होगा और 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹45। इसी तरह y का शेयर भी बताना है तो ₹69 इंटू 8/23। अब 23 से 69 कैंसिल होगा 3 बार में, 3 8 जा ₹24। अगर ये कैलकुलेशन आपका सही है तो इन दोनों का टोटल 69 ही होगा। तो 5 + 4 9, 4 + 2 6। तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।